हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था साथियों कि सेबी एक बार ये चीज़ याद दिला रही है कि पीएसीएल ने कहा था कि सिर्फ सीडीपीपी वाले ही जो ग्राहक होते हैं इनको ऑप्ट आउट फैसिलिटी मिलती है कि भाई मेरे को ये करार ख़त्म करना है। ऐसी कुछ सुविधा इनको लैंड अलॉट से पहले की मिलती है। इसके संबंध में देखते हैं कि आगे ये क्या कहना चाहती है। इसके अतिरिक्त बोल रही है कि जैसे सीडीपीपी प्लान में आप ऑप्ट आउट की सुविधा देते हैं, जिसमें आप बोलते हैं कि जैसे ही ये बोलेंगे कि मेरे को आगे नहीं करना कुछ भी, तो आप उसको 20% काट के और बाकी सारा जो अमाउंट है उसको रिफंड कर देंगे। लेकिन पीएसीएल ने अब पहले जो बोला, ये सीडीपीपी वाली बात पहले बोली, लेकिन अब इन लोगों ने 28 ग्राहकों की लिस्ट सौंपी है। इन 500 में से 28 ग्राहक ऐसे हैं जिन लोगों ने आईपीपी के लिए यहाँ पर पैसा जमा किया था। 28 में से 23 ग्राहक ऐसे हैं जिन लोगों ने आईपीपी प्लान में पैसा जमा किया था, और इन ग्राहकों ने उसमें से ऑप्ट आउट भी कर लिया कि भाई मेरे को नहीं करना, मेरे को आगे पीएसीएल में पैसा जमा नहीं करना। लेकिन पहले तो पीएसीएल ने ऐसा कहा था कि हम आईपीपी वालों को ऐसी सुविधा नहीं देते हैं, यानी जो जिस चीज़ की आपने उनको फैसिलिटी ही नहीं दी, उस चीज़ को कैसे कर दिया ग्राहक ने। जब ऑप्ट आउट की सुविधा आपने सिर्फ सीडीपीपी वालों को दी है, तो आईपीपी वाले ने ऑप्ट आउट कैसे कर दिया। अब इसके संबंध में जब पीएसीएल से प्रश्न किया गया, तो पीएसीएल बोलती है मेरे से गलती से ऐसा सबमिट हो गया था भाई, मैं सीडीपीपी और आईपीपी दोनों को ये सुविधा देता हूँ। मतलब ये चीज़ उससे गलती हो गई, यानी कि इसका मतलब पीएसीएल सिर्फ सीडीपीपी वालों को ये सुविधा नहीं देती, आईपीपी वालों को भी ये सुविधा देती है। मतलब कुछ चोरी पकड़ी जाए तो माफ़ी मांग के भाई गलती हो गई, ऐसा हम बोलना नहीं चाहते थे, ऐसा मुँह से निकल गया। अब इन्हीं ग्राहकों, ये 28 ग्राहक जिन लोगों ने वहाँ ऑप्ट आउट के लिए बोला, इनमें से कुछ कुछ ग्राहकों ने एंटायर पेमेंट अपनी जमा कर दी थी, यानी कि सिर्फ 6-7 महीने का ही समय बचा था। उसके पहले ये वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, हमको हमारा पैसा वापस दे दो। तो ऐसी स्थिति में भी इन्होंने जब पूरी पेमेंट कर दी थी, तभी भी इनसे सेल डीड में साइन नहीं कराया गया। ऐसा कैसे? इसके अलावा 3 ऐसे इन लोगों ने उदाहरण लिए हैं, ये नीचे यहाँ बता रहे हैं वो टेबल ई में, कि इनको पैसा नहीं दिया गया वापस। ये नाम है सीताराम साहू, महालिंगम और मंजुला। एप्लीकेशन डेट इन लोगों की मई 2005 है, मई 2001 है और सितंबर 2002 है। सीडीपीपी है एक का, 2 का आईपीपी है। अलॉटमेंट हुआ है इसको जनवरी 6 में, एक को हुआ जुलाई 5 में, दूसरे को हुआ जुलाई 5 में। अब पहले वाले सीडीपीपी वाले को तो आपने जुलाई 11 में दे दिया पैसा, इन 2 आईपीपी वालों को पैसा नहीं दिया गया। अब इसमें जो पहला नाम है जिसको जुलाई 11 में दे दिया गया पैसा, यानी सीताराम साहू, इसमें बोल रही है सेबी कि भाई इसमें भी आपने सेल डीड नहीं ली। आपने इसने तो जबकि एक ही बार में सारा पैसा दे दिया, तो आपने इससे किसी भी सेल डीड में साइन वाइन नहीं कराया, और 2006 से 11 के बीच का जो भी इसका यहाँ आपके पास पैसा जमा था, आपने इसको कैश डाउन पेमेंट के अंतर्गत इसको आपने पैसे के बदले में पैसा ही दे दिया। तो इस पर सेबी याद दिला रही है पीएसीएल को, भाई कि आपने पहले हमको ऐसा बोला कि आप ग्राहक से पहले संविदा ले करते हैं, आप उसको प्लॉट अलॉट करते हैं, प्लॉट अलॉट करने के बाद आप ट्रांसफ़र करते हैं, टाइटल यानी मालिकाना अधिकार उसको देते हैं, फिर उसको संपत्ति पर कब्जा देते हैं। इस प्रकार से आप ये पूरी रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार करते हैं। कब कब अगर सीडीपीपी प्लान है तो फिर भाई एक ही बार में उसने सारे पैसे जमा कर दिए, तो एक निर्धारित समय अवधि में आप ये सब प्रोसेस कर लेंगे। आईपीपी प्लान है तो 50% जब किस्तें जमा हो जाएंगी तब आप करेंगे। ऐसा आप ही ने हमें बताया था, ऐसा आपके बॉन्डों में लिखा हुआ है, ऐसा आपकी किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन ये सब सिर्फ किताब में ही लिखा हुआ रह गया, इसको आपने कुछ किया ही नहीं प्रोसेस। ये 61 नंबर पेज में है। इसके आगे यहाँ महालिंगम की बात हो रही है, ये दूसरे ग्राहक की बात है, ये हम दूसरे वीडियो में देखते हैं। फिलहाल के लिए हमने जो ये वीडियो समझा, इसके अंतर्गत पीएसीएल सिर्फ अपने झूठ को छुपाने की कोशिश कर रही है, जो सेबी ने पूरे तरीके से पकड़ लिया है। और जब ये सेबी पकड़ रही थी इस झूठ को, उसी समय सारे निगेटिव सीनियरों को पता था इसका अंत क्या होने वाला है, क्योंकि सेबी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि इसने आपके झूठ को पकड़ा तो क्या कर लेगी, बैठी अपनी जगह बैठी रहेगी, नहीं। उसी समय भांप लिया था भैरव सिंह राजावत ने, उसी समय आर रावत ने भांप लिया था, मंगेश थरवल ने भांप लिया था, सीबी यादव ने भांप लिया था, सुनंदा कदम ने भांप लिया था, गंजेड़ी गर्ग ने भांप लिया था, दानगर ने भांप लिया था कि अब जो है पीएसीएल पर बैन लगने वाला है। इसीलिए इन लोगों ने जल्दी जल्दी स्कीम निकाली, लेकिन सिर्फ 21 और 22 तारीख तक ही वो स्कीम चल पाई। 22 के आगे वो स्कीम आगे बढ़ी नहीं तो इन लोगों का विचार था ये लंबे से पूरे में चला के और पैसे हेंट लेना। ये तो भगवान की दया है कि समय रहते इस पर बैन लग गया, नहीं तो ये और पैसा हड़प लेती है आपका पूरा अगस्त का महीना कंटिन्यू करके, और
और फिर उसके बाद इस पर बैन लगता। पहली बात, ये स्कीम उस समय चालू ही नहीं करनी चाहिए थी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको आपके सीनियर द्वारा इस चीज़ के लिए इनकार करना चाहिए था कि ऐसा मत करो। अब दल्ला, दानगढ़, सुनंदा माता ये कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ये तो उस समय भंगू की गोद में खेल रहे थे ना, तो ये अब कुछ नहीं बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे कि भाई ये सब झूठ जो पकड़ रही थी जब से भी, तो कहाँ थे तुम? और उस समय नहीं थे तो जब ये वेबसाइट पे ऑर्डर आ गया तब कहाँ पर थे तुम? अभी तो तुमसे सरकार मंगा रही है, डाटा मंगा रही है सरकार। ऐसे अनपढ़ गवार से सरकार डाटा मंगाएगी जिसने एक वेबसाइट में ऑर्डर मिलने के बाद भी निवेशकों तक नहीं पहुंचाया, ये आपसे डाटा मंगाएगा? ये पी पा के बैठेगा, बस डाटा गया तेल लेने, वो डाटा का डाटा रखा रह जाएगा। बस आपसे मेहनत करवानी है उसको, और कुछ नहीं कि मेरे से सरकार मांग रही है। तुमसे क्यों सरकार मांगेगी? तुम्हारी क्या लगती है सरकार? तुम्हारी क्या बहन बेटी तुमने वहाँ सरकार के पास छोड़ी थी जो तुमसे सरकार पूछेगी? सरकार को पूछना होगा, सीधे लोढ़ा कमेटी से पूछेगी। जब सारा डाटा उसके पोर्टल में है तो वो क्यों लोगों को परेशान करेंगे? सरकार को कुछ पूछना होगा, डायरेक्ट RM लोढ़ा जी से पूछेगी कि भाई दीजिए आप क्या क्या डाटा है। तो ये मूर्खता की निशानी है जो वो बोल रहे हैं, और हम मान रहे हैं। हम इतने धोखे खाने के बाद भी विश्वास कर रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है। चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।